हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर्स हैं वो सब प्योर हैं। पहले हम बात करेंगे मैटर की। व्हाट इज मैटर? मैटर यू नो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें मास है, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब ये मैटर जितने हमारे सबके प्योर हैं या और इम्प्योर, चारों तरफ आप देखेंगे तो मोस्टली इम्प्योर है। बट दोनों टाइप के मैटर्स हैं, प्योर एंड इम्प्योर। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि मैटर्स कितने टाइप्स के हुए, प्योर एंड इम्प्योर बेसिकली। अब जो प्योर सब्सटेंस है उनको फर्दर हमने डिवाइड करा गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड एंड कुछ आपके गैस स्टेट में होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उनकी प्रॉपर्टी है, कुछ सॉफ्ट होंगे, हार्ड होंगे। उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को फिर से आगे फर्दर डिवाइड करा गया, मेटल्स, मेटोलाइट्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट, इम्प्योर सब्सटेंस। कुछ तो उसमें होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स क्या हुआ कि मतलब जैसे कि जितने आपके सॉल्यूशंस कि उसमें हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सके कि जब तक टेस्ट नहीं करें हम, है तो मिक्सचर, तो इट मीन्स उसको हम अलग कर सकते हैं फिजिकली उससे। बट जब तक उसको हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक उसको हम आइडेंटिफाई ना कर सके कि इसमें कौन सा मिक्सचर है। सपोज जैसे आपका सॉल्ट सोल्यूशन हुआ या फिर शुगर सोल्यूशन, टेस्ट कर पता कर सकते हैं कि ये आपका सॉल्टी और या स्वीट है। तो होमो मीन्स पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना बिल्कुल। दूसरा हीट्रो। हीट्रो मीन्स क्या हुआ कि उनमें से हम अलग क्लियर हमें दिखाई पड़ रहा है कि किन किन पार्टिकल से। सपोज जैसे कि आपका सेंड एंड ये उसका आपका वाटर का सोल्यूशन हो गया, या जैसे हमने आयरन में हमने उसके आयरन की नेल्स हैं, उसमें कुछ अपनी सैंड डाल दी, स्टोन डाल दिए, तो ये सब आपका हीट्रोजीनियस में है। इसके बारे में डिटेल, इसके भी आगे काइंड्स होते हैं हीट्रोजीनियस के, इनके भी, ये भी आगे दो टाइप्स में। एक तो आपका सस्पेंशन, दूसरा है कोलाइड। ये सस्पेंशन, कोलाइड और सॉल्यूशन, ये इनके एक्चुअली पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स जो उसमें मिले हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका हम इनको हमने डिवीजन करा है। सॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹मीटर, इससे भी छोटे होते हैं। उसके पार्टिकल यदि 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, इट मीन्स वो किसकी कैटेगरी में आएगा, सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आता है फिर ये जो नीचे वाला वो कोलाइड्स आता है। कोलाइड्स मीन्स कौन से आपके कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल कौन से होते हैं जो कि 1 नैनोमीटर से तो ग्रेटर होंगे बट 100 नैनोमीटर से लेस होते हैं। 1 नैनोमीटर से ग्रेटर बट 100 नैनोमीटर से लेस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से भी बड़े उसके पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम सस्पेंशन कहते हैं। क्लियर? इन सब के बारे में मैं आगे डिटेल आपको बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं, जैसे मैंने प्योर सब्सटेंस की बात कही, तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होंगे कि मीन्स कि एंटायरली हम उसको पूरा देखें तो वहां पर क्या दिखाई पड़ेगा, एंटायरली जो पूरा की पूरा जो है वो एक ही टाइप का उसमें पार्टिकल होगा। इसका हमने छोटा सा पार्टिकल हमने सपोज अलग करा, तो उस पार्टिकल की भी वही प्रॉपर्टी है जो इस पूरे की पूरे एंटायरली मैटर की, तो वही उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस जैसे सपोज हम, उसमें अलग दो टाइप्स होते हैं, एक तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या हुए जिसमें कि सिर्फ खाली फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि वन एटम, वन टाइप का उसमें पार्टिकल है, मतलब कि मीन्स किससे बना स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका क्या होता है, एटम। एटम से छोटा तो कोई भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि एटम से छोटा हो सकता है कि भाई उसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, वो तो उसको तुम ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसको तुम बेकायदा उसमें हम और एनर्जी देंगे तब उसके न्यूक्लियस को करेंगे, वो अलग प्रोसेस है। बट स्मॉलेस्ट पार्टिकल की हम बात करें कि एटम एक्चुअली में स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो तो एटम में वो सब चीज़ें हमारे हैं कि उसका कैसे अरेंजमेंट है एटम का, वो हैंगे। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम हुआ।
तो एलिमेंट्स क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल किससे बना, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना, एटम से। क्लियर। इसमें दो टाइप के पार्टिकल से बने, दो और मोर पार्टिकल से कंपाउंड बनता है। तो अब हम बात करते हैं प्योर की। अभी हम बात कर रहे थे कि सपोज यहाँ पर वाटर है, वाटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसमें भी वाटर की ही प्रॉपर्टी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होगी। सपोज गोल्ड मेटल है, गोल्ड एयू, गोल्ड मेटल है, उसको उसका जो इसका ये सिंबल एयू होता है, जो गोल्ड मेटल है उसका यदि हम उसको हम जो उसको स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा वो भी उसका गोल्ड ही होगा। आयरन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयरन ही होगा। तो मिस क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है कि वो एंटायरली क्या है, पूरा की पूरा क्या है, सेम ही काइंड है, उसमें सेम काइंड है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी भी वही होगी और पूरे की पूरे उसकी प्रॉपर्टी भी सेम वही होती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर। इसको हम डिफाइन के रूप में भी हम कर सकते हैं, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ओनली उसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा इम्प्योर। इम्प्योर में क्या आ जाएगा, वन और मोर टाइप, कि उसके पार्टिकल सेम टाइप के नहीं होंगे, उनके पार्टिकल्स में अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, वो इम्प्योर हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे अभी यहाँ पर एलिमेंट एंड कंपाउंड। व्हाट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड? एलिमेंट, इट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड टू और मोर सब्सटेंस। हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज ये एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल से। कि जैसे सपोज इसमें एग्जांपल क्या आएंगे, आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब ऑल आर एलिमेंट्स। कि इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, आयरन है, आयरन का कितना भी बड़ा कोई पीस है, उसका जो स्मॉलेस्ट कितने भी कर ले, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसका एटम होगा। क्लियर। उसको वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी आयरन ही रहेगा, चाहे उसको हम केमिकली उसको करना चाहे तो भी फर्दर वो डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद में आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, इट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन बी फर्दर डिवाइडेड टू और मोर सब्सटेंस बाय द केमिकली। केमिकल मेथड से उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब उसमें केमिकली में क्या जाता है कि या तो उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करें। अब जैसे वाटर की हम बात करेंगे, वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और उसमें ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है, बट इलेक्ट्रिसिटी पास करें। या जैसे हम किसी में हीट पास करेंगे तो वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा, या सनलाइट करेंगे तो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो वो सारे मेथड अलग से, तो वो जैसे जैसे आगे आप सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें आगे आगे आपको सब क्लियर होती चली जाएंगी। तो कंपाउंड्स क्या है, इट इज द सब्सटेंस विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड टू और मोर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। इसमें फिजिकल मेथड नहीं आएगा। फिजिकल मेथड वाले जो मैंने जो तीन बताए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो फिजिकल मेथड। यहाँ पर सारे के सारे ये डिवीजन किसके, केमिकल मेथड के। एलिमेंट है कंपाउंड में क्या, केमिकल मेथड। तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बाय द केमिकली। इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। फिक्स प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि जैसे सपोज फॉर्मूला जो है इसका फिक्स ही रहेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का भी H2O ही आएगा। मैं बार बार H2O इसलिए बता रही हूँ, इजी एग्जांपल रहता है, इसी को आप कर सकते हैं। और CO2, NO2, SO4, SO3, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका फॉर्मूला यही रहेगा फिक्स प्रोपोर्शन में। मतलब दो इसके होंगे, एक इसके, दो यहाँ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, इसमें दो और एक। अब सपोज यदि हम यहाँ पर CO3 कर दें तो ये बन गया कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल इसका जो होता है फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, वही वाला कंपाउंड बनेगा। इसमें जो एलिमेंट्स तो मुश्किल से आपके ये आपका 118 के करीब रहेंगे, बट कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, आपस में मिलकर के बहुत सारे कंपाउंड्स बने हैं ये। ओके। अब जैसे
अब एक थोड़ा सा इसमें और है कि जैसे सपोज वाटर बना, तो जो ये न्यू कंपाउंड बनता है, जिन एलिमेंट से बना है, उनकी जो आपका पेरेंटल जो उनकी जो उनकी एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है उससे बिल्कुल डिफर होगा। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये हाइड्रोजन आपका हाईली कंबस्टिबल है, सपोर्ट नहीं करता कंबशन को बट हाईली कंबस्टिबल है। कब होता है? जब ऑक्सीजन के सपोर्ट में आके हाई। और ऑक्सीजन क्या है? ये आपका कंबशन, मतलब ये कंबशन को सपोर्ट करती है। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे तो आग बुझ जाएगी, तो यानी ऑक्सीजन क्या करती है? कंबशन को सपोर्ट करती है, हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल। लेकिन जब दोनों मिल गए तो वाटर बना। वाटर क्या करता है? इसका काम होता है आग को बुझाने का। तो ये तो हाईली कंबस्टिबल है, और ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, जलने को सपोर्ट करता है, और दोनों ने मिलकर वाटर बनाया। वाटर क्या है? वो आग को बुझाने का काम करती है। तो तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो इसी तरह से कंपाउंड में क्या होता है, जो भी एलिमेंट जिससे भी बने हैं उस अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं कंपाउंड्स। क्लियर? अच्छा, अब हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। ये तो मैंने एलिमेंट्स के यदि डेफिनेशन लिखेंगे डिफरेंस हो जाएगा। हम कंपाउंड और मिक्सचर को भी बात कर। मिक्सचर क्या होगा? इट इज द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, या दूसरी तरह भी कह सकते हैं व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड विथ ईच अदर एनी प्रोपोर्शन। अब देखिए दोनों डेफिनेशन सेम ही है। वहाँ हमने बात करी केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो चीज़ें किससे मिलके बनी? एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलके बनी। सपोज जैसे कि ब्रास हम बनाते हैं, ब्रास कॉपर और जिंक का है, तो दो एलिमेंट से मिलके ब्रास बनाया, उसे कहते हैं एलॉय। जब मेटल और मेटल को हम मिलकर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। मैंने एलॉय का यहाँ पर लिखा है। एलॉय एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि दो, आपने देखा हो गोल्ड, गोल्ड के ऑर्नामेंट सब लोग पहनते हैं, एक्चुअली प्योर गोल्ड तो नहीं है ना, उसमें किसी में कॉपर का मिक्सचर होता है, किसी में ये उसका सिल्वर का मिक्सचर होता है, तो वो मिक्सचर होकर के एलॉय बना। मिस मेटल में हमने, बट उसका डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं है, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, मतलब गोल्ड में कहीं पर ज़्यादा वो डाल दिया, सिल्वर डाल दिया, या उसमें या ये किसी में कॉपर ज़्यादा कर दिया, कहीं पे कम कर दिया। तो एलॉय, एलॉय होमोजीनियस है बट डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, कम और ज़्यादा हो सकता है, गोल्ड ज़्यादा गोल्ड कम, कॉपर ज़्यादा कॉपर कम। तो इसीलिए हमने बात यहाँ पर करी, इट इज़ द सब्सटेंस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सब, सब्सटेंस पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड not chemically combined in proportion in any proportion by mass, कि proportion कुछ भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर है हाइड्रोजन का, इसका डेफिनेट हैगा, जैसे जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना होता है? 1 और इसका कितना होता है? 16 होता है। क्लियर? तो यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन के हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? 2 तो इसका ही हो गया, ये 16, सिंपलेस्ट करेंगे तो 1:8 आ गया। तो इसका प्रपोर्शन क्या है? 1:8 है, बट वहाँ पर एनी प्रपोर्शन, तो बिल्कुल इसके अपोजिट डेफिनेशन मिक्सचर की आएगी, कंपाउंड के अपोजिट डेफिनेशन है, बिल्कुल मिक्सचर के अपोजिट है। मैंने इसकी दोनों डेफिनेशन लिखी है, चाहे नीचे वाली नॉर्मल कर ली, क्योंकि यहाँ लिखा है कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस में सब कुछ आ गया। अब इसमें जो मिक्सचर में दो तरह के मैंने बताया, एक तो होमोजीनियस, दूसरा हीट्रोजीनियस। होमो में सॉलिड वाले भी आ सकते हैं, और जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब के सब होमोजीनियस से मोस्टली आते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं? 3 चीज़ों से बनते हैं। एक तो क्या होता है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट और बना सॉल्यूशन। इस 3 हमें वर्ड्स पे याद करने, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट मीन्स जिसे मिलाया, मतलब शुगर को मिलाया। सॉल्वेंट किस में मिलाया? वाटर में मिलाया, क्या बना? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट मीन्स जिसे हमने उसको सॉल्वेंट में मिलाएंगे, सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं वाटर, सॉल्यूशन मीन्स ये क्या होगा? शुगर सॉल्यूशन, वाटर। तो मोस्टली जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब के सब आते हैं होमोजीनियस में आते हैं। इसमें जितने एलॉय हैं वो भी होमोजीनियस में आएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद में आता है हेट्रोजीनियस में, कौन से आएंगे? कि जो इसके सॉल्यूशंस के अलावा है। सपोज जैसे कि मैंने लिख रखे सॉल्यूशन, इसमें एक तो आपका मड हो गया,
ठीक है, मड और वाटर का मिक्सचर हो गया, फोम हो गया, शेविंग फोम वगैरह होते हैं, वो सब किसके हैं, हिट्रोजीनियस के हैं। इनको हमने कैसे करा, जो फोम है वो तो एग्जाम्पल आपका किसका है, कोलाइड का। इसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर के बिटवीन होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। बट जो मड और वाटर का मिक्सचर है इसके पार्टिकल ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होते हैं। तो ये सस्पेंशन का मैंने एग्जाम्पल लिखा है। इन तीनों को मैं डिटेल आगे बताऊंगी अभी मैं। आगे है फिर इसके बाद में, अब ये जो मिक्सचर है इनको हम बाय द फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड से, मैंने कुछ मेथड इसमें लिख दिए। एक तो आपका फिल्ट्रेशन, मतलब छानना, जैसे कि सपोज आप सीविंग भी बात कर सकते हैं, चाय की पत्ती को छाना, हमने वो सीविंग में आ गया। फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर से हुआ। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब जैसे हम मिल्क को चलाते हैं, दही को करते हैं तो बीच में मक्खन आ जाता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। इवोपरेशन, जैसे कि सपोज सॉल्ट का और इसका वाटर का सॉल्यूशन है, हमने जब उसको हीट दी तो उसका पानी सारा इवोपरेट हो गया, नीचे सॉल्ट है, शुगर वगैरह। फिर उसके बाद डिस्टिलेशन आता है। डिस्टिलेशन क्या है कि पानी को, जैसे सपोज यहाँ पर प्योर पानी बनाने के लिए बीकर में हमने यहाँ पानी लिया, वाटर लिया, इसमें से यहाँ से हीट दी, हीट देने के बाद में यहाँ जो पानी वेपर हुआ उसे उड़ने नहीं दिया, हमने यहाँ पर क्या लगा दी, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगा दी, टेस्ट ट्यूब, और यहाँ दूसरा बीकर रखा। टेस्ट ट्यूब यहाँ पर, इसको जब ये पानी यहाँ वेपर बना, वेपर बना तो यहाँ पर हमने इसको कोल्ड कर दिया, कोल्ड करने से पानी का जो वेपर है वापस से फिर वो जब वाटर बन गया। तो यहाँ पर जो पानी जो यहाँ पर आएगा ये वो आपका डिस्टिल वाटर हुआ। क्लियर, उसको बहुत सारे मेथड्स हैं सेपरेशन के। ओके, अब इसके बाद में आता है कि अब इसमें जो, अच्छा दूसरी बात मैंने बताया कंपाउंड और मिक्सचर में, कंपाउंड दोनों में क्या डिफरेंस है कि कंपाउंड अपनी जो उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो नहीं रहती, बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट मिक्सचर में पेरेंटल प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब पेरेंट की पेरेंटल प्रॉपर्टी रहती है। जैसे कि शुगर का है तो शुगर की मिठास रहेगी, सॉल्ट की मिठास रहेगी। अब जैसे सपोज हमने ये जो इसके मेटल के इसके आपके आयरन के पीसेस और कॉपर के पीसेस डाले तो दोनों मिक्सचर में आ गए और दोनों की प्रॉपर्टी रही। कोई किसी तरह का मिक्सचर होगा दूसरे की प्रॉपर्टी रहती है उसमें, बट इसमें कंपाउंड में पेरेंटल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो हम कंपाउंड और मिक्सचर का आराम से इजीली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसमें। ये मैंने लिख के रखा है। ईच, इसमें क्या होता है, ईच पार्टिकल डू नॉट रिटेन इट्स ओन आइडेंटिटी, रिटेन ओन आइडेंटिटी यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सेपरेट बाय। क्लियर। अब इसके बाद में आते हैं जो एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बार बार नेम आ रहा है, क्या होता है फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, ओनली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सिर्फ खाली, जैसे कि जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स शेप, साइज, कलर, ये चेंज हो जाना। अब जैसे या उसके जो इंटरमॉलिक्यूल, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे आइस है तो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कम कम है तो ज़्यादा हो गया, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आया। कलर चेंज हो गया, वाटर मिलाया, वापस से वाटर हटाया, कलर वैसे ही आ गया। शेप चेंज हो जाना कि बड़ा पीस है उसको काट के छोटा कर दिया, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। और इसके अलावा ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। क्लियर, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। जैसे आइस से वाटर बना, वापस से वाटर से फिर आइस बन गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। या जैसे कि कोई आपका सॉल्यूशन बना, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आया। तो अब उसके बाद में आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसा कि इसमें क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, मतलब कि न्यू सब्सटेंस बनता है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर। अब जैसे कि जो मिल्क है खट्टा हो गया, दही बन गया, सारिंग हो गया, वो क्या है, केमिकल। वो एक तरह से वो कौन सा चेंज कहलाएगा, वो कहलाएगा केमिकल चेंज। मैंने केमिकल प्रॉपर्टी को कैसा चेंज कहलाया, वो केमिकल चेंज। कैसा कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। जिसमें कुछ चेंज ना हो वो फिजिकल चेंज, अदरवाइज केमिकल चेंज। क्लियर। तो ये अब उसके बाद में जो एलिमेंट्स हैं तीन टाइप्स के, मेटल, मेटोलाइट, नॉन मेटल, ये मैं आपको आगे उसमें बताऊंगी आगे की वीडियो में कि तीनों के किस तरह फिजिकल प्रॉपर्टी, किस किस के अकॉर्डिंग इनको हम अलग करेंगे। क्लियर। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मेन में मैंने चीजें बता